हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू टैब। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स इन इंडिया फॉर एनआरआईज के लिए। पिछली वीडियो में हमने 2 अकाउंट्स डिस्कस किए थे, आज हम थर्ड अकाउंट डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जैफ्री ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हर मंडे टू सैटरडे हम आपके साथ अलग अलग कंपोनेंट्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक के एंड में कुछ 3 4 5 एमसीक्यूज उससे रिलेटेड डिस्कस भी किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इंडिया में अगर एनआरआईज को या पीआईओज को अकाउंट खोलने हैं तो दे कैन ओपन द अकाउंट एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देखें, उसमें एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट कवर्ड है। तो अभी हम एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं। अगर एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है या फिर इवन जो फॉरेन नेशनल्स हैं ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया विजिट कर रहे हैं, वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनआरओ अकाउंट। तो पहली बात, कौन ओपन कर सकता है? एक तुम्हारे एनआरआई पीआईओ। दूसरा, इवन जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो नॉन इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया विजिट कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो ओपन दी एनआरओ अकाउंट। क्योंकि ये अकाउंट जो है आप ऑथराइज्ड डीलर्स के पास, ऑथराइज्ड बैंक्स, पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोला जा सकता है। इवन जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। सो एनआरआई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट कैन बी अ जॉइंट अकाउंट एंड इसमें 2 या 2 से ज्यादा एनआरआईज या पीआईओज भी हो सकते हैं। ओके, तो मान लो राम और श्याम दोनों एनआरआईज है तो वो मिलके भी एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी इंडियन रेजिडेंट रिलेटिव के साथ मिलके एनआरओ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा। तो मान लो राम है, ओके, और श्याम है। इसमें से राम एनआरआई है और श्याम जो है ये इंडियन रेजिडेंट है। तो इसमें श्याम जो है वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। इफ राम पासेस अवे तो फिर उसके बाद श्याम इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उससे पहले नहीं ऑपरेट कर सकता है। तो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ही ये जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है अगर रेजिडेंट के साथ खोलना हो। इसमें करेंसी कौन सी है? इसे इंडियन रुपी अकाउंट बोला जाएगा। और ये सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, रेकरिंग अकाउंट भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है। तो हर टाइप का अकाउंट हो सकता है ये। और 7 डेज का मिनिमम इसमें टेनोर होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो नॉन इंडियन ओरिजिन के हैं वो सिर्फ करंट या सेविंग्स अकाउंट ही खोल सकते हैं, उन्हें आरडी और एफडी अलाउड नहीं है एनआरओ अकाउंट में। ओके, तो बेसिकली जो फिक्स्ड डिपॉजिट का टर्म इंडिया में भी मिनिमम 7 डेज होना चाहिए, इसमें भी 7 डेज है। तो टेनोर के मामले में इंडियन जो हमारे टर्म डिपॉजिट्स है उससे ही रिलेटेड होंगे एनआरओ अकाउंट के भी टर्म डिपॉजिट। इसका इंटरेस्ट वेरी हो सकता है टेनोर के बेसिस पे, और जो बल्क डिपॉजिट्स है 2 करोड़ या उससे ज्यादा वाले, उन्हें बल्क डिपॉजिट्स बोला जाएगा। तो उनके लिए भी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आपने 1 करोड़ की एफडी कराई है, मैंने भी 1 करोड़ की एफडी कराई है, आपने कराई है सिर्फ 1 साल के लिए, मैंने 5 साल के लिए कराई है, तो मेरा और आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हमारा टर्म डिफरेंट है। हो सकता है हमारा अमाउंट डिफरेंट हो, लेकिन अगर अमाउंट और टर्म सिमिलर है तब फिर हमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए एनआरओ अकाउंट के अंदर। ओके, अब इसमें पैसा कौन सा आ सकता है? इस अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में कौन सा पैसा आ सकता है? कोई भी इनवर्ड रेमिटेंसेस है इंडिया के बाहर से, वो इसमें आ सकते हैं। कोई भी लेजिटिमेट ड्यूज है इंडिया के अंदर, या फिर किसी और एनआरओ अकाउंट से अगर आप इस एनआरओ अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, रुपी गिफ्ट या लोन मेड बाय रेजिडेंट टू एन एनआरआई पीआईओ रिलेटिव विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मे बी क्रेडिटेड टू द लेटर्स एनआरओ अकाउंट। ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर ही जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसी के अंडर आपको कोई पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, तो वो इस अकाउंट में कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें क्रेडिट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर डेबिट्स की बात करें, इसमें से कौन सा पैसा कट सकता है इस अकाउंट में से, तो अगर कोई लोकल पेमेंट है वो आप इस अकाउंट से कर सकते हो। आप किसी और अकाउंट में जो कि एनआरओ अकाउंट है उसमें पैसा डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। ठीक है, और आपने अपनी कोई इंडिया में आपकी कोई करंट इनकम है उसे आप रेमिट करना चाहते हो बाहर, तो उसे भी इस अकाउंट में से किया जा सकता है। लेकिन एनआरओ अकाउंट के बारे में ये याद रखिए कि जैसे एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में कोई लिमिटेशंस नहीं थी ना, इसमें लिमिटेशंस होती हैं। अपार्ट फ्रॉम
दीज, इसमें से एक लिमिटेशन भी आपको देखनी है कि बैलेंस इन द एनआरओ अकाउंट कैन नॉट बी रिपैट्रिएटेड अब्रॉड एक्सेप्ट बाय एनआरआईज एंड पीआईओज अप टू $1 मिलियन। $1 मिलियन तक का पैसा जो है वो रिपैट्रिएट किया जा सकता है अब्रॉड में। तो ये सारी कंडीशन स्पेसिफाइड है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेमिटेंसेज ऑफ एसेट्स रेगुलेशन 2016। ठीक है, इवन अगर आप किसी एनआरई अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम योर एनआरओ अकाउंट, तो वो विद इन $1 मिलियन की फैसिलिटी के अंडर ही होगा। तो यहाँ पे रिपैट्रिएशन के अंदर लिमिट लगती है आप पे $1 मिलियन की, इससे ज्यादा का आप रिपैट्रिएशन नहीं कर सकते हो। और इसमें जो पैसा है एनआरओ अकाउंट में ये टैक्सेबल है। इस बैलेंस के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हो इंडिया के अंदर तो आप ले सकते हो, आप या कोई थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू मार्जिन और नॉर्म रिक्वायरमेंट अगर आप लोन लेना चाहते हो इंडिया में ले सकते हो। इंडिया के बाहर इस अकाउंट के बैलेंस के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हो। ठीक है, सेम वही कंडीशंस है कि एग्रीकल्चर या कोई प्लांटेशन वाला लैंड है उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इन पैसों से। ओके, अगर हम बात करें एनआरओ अकाउंट अगर उन्होंने खोलना है जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, फॉरेन रेजिडेंट्स है लेकिन इंडियन ओरिजिन के भी नहीं है, तो वो खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ करंट और सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। अगर उन्हें इंडिया से बाहर से कोई पैसा इंडिया में लेके आना है, वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए रहने आए हैं और वो कुछ पैसा लेके आना चाहते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू या फिर अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बेच के वो इंडियन अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब वो इंडिया से वापस जा रहे हैं अपने विदेश में जहां पे भी उनका घर है, तो वो ये बैलेंस रिपैट्रिएट करवा के ले जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का उनका स्टे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब फिर एनआरओ अकाउंट का पैसा रिपैट्रिएबल नहीं होगा। ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट्स आते हैं वो कोई लोकल फंड्स के नहीं आ सकते कि लोकल आपको कोई पेमेंट मिल रही है इस अकाउंट के अंदर, वो अलाउड नहीं होगा। हाँ, आपका जो पैसा पड़ा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो मान लो कोई टॉम नाम का पर्सन है, उसे इंडिया में रहने आना है 4 महीने के लिए, तो वो फिर एक एनआरओ अकाउंट ओपन कर लेगा और वापस जाते हुए ये पैसे रिपैट्रिएट करवा के ले जाएगा। लेकिन इस अकाउंट के अंदर सिर्फ जो बैलेंस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्रेडिट हो सकता है, लोकल कोई अमाउंट इसके अंदर क्रेडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर हमें डिफरेंस देखना है, सब कुछ मिक्स हो जाता है एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर का, तो हम इस टेबल के थ्रू हमें डिफरेंसेस याद रह सकते हैं। ठीक है, एनआरई अकाउंट में जो डिपॉजिट होती है करेंसी वो फॉरेन करेंसी होती है। एफसीएनआर अकाउंट में जो करेंसी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होती है, लेकिन एनआरओ में इंडियन रुपी डिपॉजिट होता है। विड्रॉल के टाइम पे एनआरई और एनआरओ इंडियन रुपी के फॉर्म में विड्रॉ होता है और एफसीएनआर में फॉरेन करेंसी के फॉर्म में विड्रॉ होता है। तो आप देखिए इनकी विड्रॉल करेंसी एनआरई एनआरओ की इंडियन रुपी है, तो इनको इंडियन रुपी अकाउंट भी बोल देते हैं फिर इसीलिए। ठीक है, तभी करेंसी के आगे जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आईएनआर लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये विड्रॉल करेंसी की आईएनआर है, एफसीएनआर की फॉरेन करेंसी। एफसी से याद रख लो कि फॉरेन करेंसी में ही जमा होता है, फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉल होता है। ठीक है, अब एनआरई अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, एफसीएनआर इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एनआरओ टैक्सेबल है इंडिया के अंदर। ठीक है, जो भी उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसमें वो टैक्सेबल होता है। अब एनआरई अकाउंट में क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर चेंज हो तो फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिपॉजिट की थी आपने करेंसी फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, है ना, विड्रॉ ऑफ इंडियन रुपी में करवा रहे हो, तो अगर रुपी ऊपर नीचे जाता है डॉलर के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट, तो आपको फर्क पड़ेगा। एनआरओ में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? इंडियन रुपी में जमा करवाया, इंडियन रुपी में ही आप विड्रॉ करवा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफसीएनआर में भी फर्क नहीं पड़ता है, डॉलर की फॉर्म में जमा कराओ, डॉलर की फॉर्म में विड्रॉ करो, तो एक्सचेंज रेट अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, फिर रिपैट्रिएबिलिटी की बात है, आप वापस ले जाना चाहते हो पैसा अपने देश में, तो एनआरई में फुली और फ्रीली रिपैट्रिएबल है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। और एनआरओ अकाउंट में हमने आपको बताया आज के $1 मिलियन की लिमिट है, तो वो लिमिट चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आराम से, कोई करंट इनकम है आराम से रिपैट्रिएबल हो सकती है, प्रिंसिपल अमाउंट को लेके काफी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इसके अंदर। एफसीएनआर फुली एंड फ्रीली रिपैट्रिएबल है, कोई इशू नहीं है। देन कम्स वन मोर अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट।
अभी तक हमने जो अकाउंट किए वो एनआरआईज के लिए थे। ये अकाउंट है अगर कोई फॉरेन नेशनल या कोई एंटिटी इंडिया में किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी एंटिटी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहती है, उसके लिए उन्हें अकाउंट चाहिए, तो वो एसएनआरआर अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी पर्सन जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, बोनाफाइड ट्रांजेक्शन है। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। तो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं रुपीज में, तो फिर वो एसएनआरआर अकाउंट खोल सकते हैं। बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोग हैं या एंटिटीज हैं, वो भी इंडिया में एसएनआरआर अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और इस अकाउंट में वही पैसा आ जा सकता है जो उनके जो प्रपोज्ड बिजनेस है, डॉक्यूमेंट्स भरते हुए बताते हैं कि हम इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड पैसा आएगा, उसी से रिलेटेड पैसा जाएगा। ठीक है। और ये अकाउंट कितने टाइम तक खुला रह सकता है? या तो आपका जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हो, जितने टाइम का आपका बिजनेस हो, उतने टाइम के लिए आपका अकाउंट खुलेगा, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 7 ईयर्स। ठीक है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो 3 साल तक अकाउंट खोलो, 4 साल का है 4 साल तक खोलो, लेकिन ये 7 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए इस अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। इस अकाउंट से अगर आप चाहते हो कि आपको एनआरओ अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट में पैसा आए, तो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ टू एसएनआरआर प्रोहिबिटेड है। ठीक है। जब आपका बिजनेस खत्म हो जाए तो जो पैसा है वो आप रिपैट्रिएट करा के अपने देश ले जा सकते हो। जो इंडिया में टैक्सेस लगते हैं वो एसएनआरआर अकाउंट पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है। आपका अगर अकाउंट है उसको आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल नॉमिनेशन कर सकते हो एसएनआरआर अकाउंट के अंदर। तो अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया? एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा अकाउंट टैक्सेबल है? तो वो हमने किया था ना ऐसे टेबल, उसको हमेशा याद रखिए। तो एनआरओ अकाउंट जो है इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ओके। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विड्रॉल कैन बी परमिटेड इन फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी में विड्रॉल किस में अवेलेबल है? तो एफसीएनआर। एफसी से याद रखो फॉरेन करेंसी में। एनआरई और एनआरओ ये दोनों तो इंडियन रुपी अकाउंट हो जाते हैं क्योंकि विड्रॉल इंडियन रुपी में होता है। एफसीएनआर में फॉरेन करेंसी में विड्रॉल होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एसएनआरआर अकाउंट? कौन सी इनकरेक्ट है? एसएनआरआर अकाउंट कैन नॉट बी ओपन बाय पाकिस्तानी एंटिटीज। ओपन हो सकता है बट विद आरबीआई। ये तो कह रहे हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत। दे आर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट, ये सही है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है एसएनआरआर अकाउंट पे। द बैलेंस इज नॉट रिपैट्रिएबल, ये भी गलत है। बैलेंस रिपैट्रिएबल होता है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर डैश अकाउंट कैन बी ओपन बाय फॉरेन नेशनल्स और एंटिटीज विद बिजनेस रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन नेशनल या एंटिटीज इंडिया में किसी इंडिविजुअल या एंटिटी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करें? एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ, एसएनआरआर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।